वहीं यूक्रेन में बड़ी सफलता ना मिलने पर रूस की सेना ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। उसका ध्यान कुछ चुनिंदा स्थानों पर नियंत्रण का है। कौन कौन से वो शहर हैं, हम आपको मैप के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि रूस ने अब बस महज चुनिंदा जो शहर हैं उनको टारगेट करना शुरू कर दिया। ये देखिए, ये है लुहांस्क, यहां पर ज्यादा टारगेट हो गया है। डोनबास का ये लुहांस्क है, यहां पर अब रूसी सेना ज्यादा हमले कर रही है और इसको कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही है। साथ में ये डोनेस्क है, डोनेस्क रूस की सीमा से लगता हुआ शहर है। मारियापुल, यहां पर भीषण जंग लगातार चल रही, कोशिश यही है कि रूस का कब्जा यहां पर बना रहे। और साथ में ये देखिए, ब्लैक सी के पास बिल्कुल ये मेलिटोपुल है। तो ये चुनिंदा शहर हैं, चाहे लुहांस्क की बात करें, डोनबास, डोनेस्क, मारियापुल और मेलिटोपुल, ये वो शहर हैं जिनको अब रशियन सेना जो है लगातार टारगेट कर रही है। ध्यान इन्हीं शहरों पर है क्योंकि कीव की तरफ रूसी सेना आगे बढ़ी थी, लेकिन ज्यादा कामयाबी वहां पर नहीं मिली। इतना अंदाजा नहीं था कि कीव जो एरिया यहां पर है, यहां पर यूक्रेनी सेना की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब रणनीति बदली है और ये वो शहर हैं जो रूसी सेना के टारगेट पर हैं। तो रूस यूक्रेन युद्ध का 47वां दिन और इस बीच आप तक जानकारी पहुंचा दे कि यूक्रेन के रुबजिने शहर में रूसी गोलाबारी में एक नाइट्रिक एसिड से भरा टैंकर चपेट में आ गया, जिसकी वजह से भीषण आग लग गई और धुएं का गुब्बार आसमान में उठता हुआ दिखाई दिया। रूस यूक्रेन जंग का 47वां दिन और लगातार तबाही की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालांकि इस बीच रूस की तरफ से हमले थम नहीं रहे हैं, एक के बाद एक ताबड़तोड़ चौतरफा हमले यूक्रेन के कई शहरों में देखने को मिल रहे हैं और जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं वो बेहद भयानक है। आग का ऐसा गोला जो कि धुएं में तब्दील होता हुआ आसमान को छूता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। यूक्रेन के शहर शहर, चप्पे चप्पे पर जहां तक आपकी नजरें जाएंगी सिर्फ और सिर्फ तबाही नजर आएगी। और ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं कुछ यही कहानी को बयां करती हुई दिखाई दे रही है। मरने वालों की संख्या देखिए बढ़ती जा रही है, घायलों की संख्या बढ़ती जा रही है। स्कूल, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, इमारतों को जिस तरह से रूसी सेना के जरिए निशाना बनाया जा रहा है, प्रचंड रूसी प्रहार की वजह से यूक्रेन के शहर में भारी तबाही मची हुई है। तो एक तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की आर्मी अब डोनबास की तरफ कूच करने का मन बना चुकी है, तो दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन ने डोनबास में अपना सबसे खूंखार जनरल भेज दिया है। यानी अभी तक जो हुआ वो कुछ भी नहीं है, यूक्रेन में अब जो होने वाला है वो बेहद बहुत खतरनाक और खौफनाक है। जनरल एलेक्सांद्र डोवर्निकोव, ये चेहरा देख लीजिए, पुतिन के सबसे जबरदस्त जर्नल को पहचान लीजिए। अब आगे कई हफ्तों तक आपको यही नाम हर जगह सुनाई पड़ने वाला है। सबसे पहले ये हेडलाइन पढ़िए, ये अंतर्राष्ट्रीय अखबार ने लिखा है, पुतिन कॉल्स इन द बुचर ऑफ सीरिया। पुतिन ने सीरिया के बुचर को बुलाया, यानी पुतिन का वो जर्नल जो सीरिया के अंदर अपनी बेरहमी के लिए कुख्यात है। पुतिन को अपने इस जर्नल पर बहुत भरोसा है। पुतिन के भरोसे पर खरा उतरने की वजह से कई बड़े बड़े तमगे जनरल एलेक्सांद्र डोवर्निकोव की शान बढ़ा रहे हैं। पुतिन ने अपने इस जर्नल को आदेश दिया है कि वो यूक्रेन के पूरे डोनबास रीजन को अपने कब्जे में ले ले। कई अखबार एलेक्सांद्र डोवर्निकोव को बुचर ऑफ सीरिया यानी सीरिया का कसाई कहते हैं, क्योंकि साल 2016 में सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने पुतिन से सैन्य मदद मांगी थी। दावा किया जाता है तब एलेक्सांद्र डोवर्निकोव ने सीरिया के अंदर रासायनिक हथियारों और अंधाधुंध हवाई हमलों का इस्तेमाल बड़ी संख्या में लोगों को मार डाला था। ये साल 2016 की ही तस्वीरें हैं जब पुतिन ने जनरल एलेक्सांद्र की सफलता के लिए उनको सम्मानित किया था। अब एक बार फिर पुतिन को अपने इसी जर्नल से उम्मीद है। माना जा रहा है कि शुक्रवार को यूक्रेन के रेलवे स्टेशन पर जो 2 मिसाइल हमले हुए हैं, उसके पीछे भी अलेक्सांद्र डोवर्निकोव का ही हाथ है। डोवर्निकोव पर पुतिन को इतना भरोसा है कि क्राइमिया
और काला सागर की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुतिन ने अपने इसी विश्वस्त जनरल को दी थी। इस नए जनरल को पुतिन ने सिर्फ 9 मई तक का वक्त दिया है। 9 मई 1945 को ही दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी ने रूस के सामने सरेंडर किया था। पुतिन चाहते हैं कि 9 मई को ही यूक्रेन फतेह करके विजय की घोषणा कर दी जाए। अगर यूरोप के अखबारों के दावों को सही माने तो पुतिन के इस नए जनरल को किसी भी कीमत पर सिर्फ और सिर्फ जीत चाहिए, चाहे जितने भी आम लोगों का कत्ल क्यों न करना पड़े। जीत के लिए ये जनरल कुछ भी कर सकता है। अब क्या होगा ये तो परिस्थितियां ही तय करेंगी, लेकिन नेटो के अधिकारियों का दावा है कि कीव की लड़ाई हारने के बाद अब रूस के सैनिकों में इतना जोश नहीं बचा है कि वो डॉनबास की सुरक्षा कर पाएंगे। कुल मिलाकर यूक्रेन के अंदर सबसे खूनी लड़ाई अब शुरू होने जा रही है।